भाजपा की 59 सीटों पर टिकट बंटवारे के बाद पूरे प्रदेश में एक हलचल है, बगावत सी दिखाई दे रही है। कुछ उम्मीदवारों की आशाओं पर शायद बंटवारे के बाद पानी फिरा है और कहीं ना कहीं उन्हें महसूस हुआ कि हाईकमान जो है भाजपा का, उन्हें दरकिनार करते हुए टिकट बांटे हैं। ऐसी ही स्थिति आज काशीपुर में उठी है और एक साथ लगभग 500 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। पीसीयू के अध्यक्ष श्री राम मेहरोत्रा जी आज हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं कि ऐसी स्थिति क्यों और किस लिए खड़ी हो गई। सर, सबसे पहले तो नमस्कार आप। नमस्कार सर, ये स्थिति क्यों आ गई? 500 कार्यकर्ता एक साथ इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं और टिकट ना मिलने से, एक ही व्यक्ति को टिकट मिलने से नाखुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि पिछले 20 साल से यहाँ पे चीमा जी विधायक थे और वो अकाली दल से हमेशा टिकट लाते थे, उन्हें अकाली दल कोटे से मिलता था। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिना कुछ सोचे समझे तन मन धन से उन्हें चुनाव लड़ाता था। लेकिन इस बार हमारा अकाली दल से पैक्ट भी ख़त्म हो गया। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने किस सोच के साथ उनके बेटे को यहाँ पर टिकट दे दिया, जो अभी मात्र 30-35 दिन पहले पार्टी में शामिल हुए थे, और उन्हें पार्टी की नीति, पार्टी की सिस्टम, पार्टी की किस तरीके से कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जाता है, किस तरीके से पार्टी के नेतृत्व संपर्क रहता है, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को टिकट देके कार्यकर्ताओं में एक रोष पैदा हो गया और कार्यकर्ता जो है बिल्कुल, आप ये मान के चलिए कि एक तरीके से विरोध पे उतर आए। और उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी टिकट देती, हम तन मन धन से चुनाव लड़ाते, लेकिन एक नए व्यक्ति को जिसका हमारा आज तक परिचय नहीं है, हम उसके लिए क्या चुनाव लड़ाएं, या जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, हम उससे कैसे चुनाव लड़ाएं। इस बात को लेकर आज एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में सभी कार्यकर्ताओं ने जो है एक सामूहिक इस्तीफा प्रदेश नेतृत्व को भेजा है। उनसे डिमांड करिए कि काशीपुर के टिकट का जो है वो टिकट बदला जाए और किसी पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए। ये डिमांड सभी कार्यकर्ताओं ने भेजी है और सभी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। उनका कहना यह है कि पार्टी को इस पर जल्द निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो फिर आगे इसमें और भी जो है दिक्कतें पैदा होंगी। सर, अभी आपने कहा कि और भी दिक्कतें पैदा होंगी। किस प्रकार की दिक्कतें हैं? क्या आप चुनाव में भाजपा के बैनर से हटकर क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या कहीं आप किसी और को चुनाव लड़वाएंगे? सर, जैसा अभी आपकी मीटिंग में बात हुई है, आप 2 जनों का नाम आया है जो वर्तमान में मेयर हैं, उषा चौधरी, और आप दोनों का नाम आया। क्या आप दोनों में से कोई निर्दलीय चुनाव लड़ेगा अगर शीर्ष नेतृत्व आपकी बात नहीं सुनता है तो? देखिए, अभी ऐसा कुछ नहीं है, कोई नाम नहीं आया है। एक आपस में डिस्कशन हुआ कि भाई कौन लड़ सकता है, क्या हो सकता है। अभी ना कोई लड़ने का चुनाव इरादा है, ना कोई अभी ऐसी बात है फाइनल। लेकिन यह है कि दिक्कतें इस तरीके की आ सकती हैं, जब कार्यकर्ता काम ही नहीं करेगा तो सीट कैसे जीतेगी, पहली बात। दूसरी बात, कोई ना कोई निर्दलीय प्रत्याशी भी आ सकता है, ये भी एक सिस्टम में अभी बात है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो अभी हैं, अभी तो दिक्कतों की शुरुआत है अभी, क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल मन बना के बैठा है कि हमें जो है वो इस बार चीमा जी के बेटे का काम नहीं करना, किसी अन्य कार्यकर्ता को पार्टी टिकट दे दे तो हम तैयार हैं। तो ये परेशानियां भी हैं, देखिए क्या होता है, वेट एंड वॉच। सर, लगातार एक बात बीते 4-5 बार से ये देखी गई है कि लगातार चीमा जी को ही दिया गया है, कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया है आपकी पार्टी ने। ये इग्नोरेंस क्या इस बार भाजपा को भारी पड़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत अनुशासित कार्यकर्ता होता है, और जब ऐसी स्थिति पैदा होती है कि कार्यकर्ता विरोध में उतर आए तो उसका विरोध भी बहुत तगड़ा होता है। ये एक मतलब ऐसी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो ना तो बिकाऊ है, ना वो किसी के कहने में आने वाला है। वो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है और उसका दिमाग में ये सेट है कि मुझे भाजपा का काम करना है, भाजपा के लिए करना है। लेकिन क्योंकि ये टिकट का निर्णय बहुत गलत हो गया, इसकी वजह से कार्यकर्ता में जो है अफरा तफरी है, और वो जो है वो चाहते हैं कि भाई हम यहाँ पर टिकट का परिवर्तन होना चाहिए। और पिछले 20 साल में क्योंकि हमारे चीमा जी जो विधायक हैं, उन्होंने
जो भी विकास के काम करे होंगे उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी हमें अपने विकास के कार्यों के शिलान्यास या लोकार्पण के समय कभी नहीं बुलाया उन्होंने पिछले 20 साल में। और किसी कार्यकर्ता का उन्होंने डायरेक्ट काम भी नहीं करा, तो कार्यकर्ताओं में इस बात की भी नाराज़गी है। तो इन सब चीज़ों को लेके जो है वो बहुत विषम परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं। हम लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्योंकि हम लोगों को भी ये ख़राब लग रहा है कि आज हमारी जो मातृ पार्टी है और उसके लिए हमें ऐसा, उसके बारे में हमें ऐसा विचार करना पड़ रहा है जो हमारे लिए एक बहुत कष्टकारी है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि हमारा प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व इस बारे में सोचकर इसमें कोई अच्छा निर्णय लेगा। सर, अगर नहीं निर्णय लेता है, आपने कहा अच्छा निर्णय लेगा, अगर नहीं निर्णय लेता है तो ऐसी स्थिति में आप जो ये 500 कार्यकर्ता है जिन्होंने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है, क्या करेंगे सर? देखिए, इसके बारे में फिर विचार विमर्श करेंगे, अभी बहुत जल्दी है। सर, 14 फरवरी ज़्यादा दूर नहीं है, अभी आपने कैंपेन भी नहीं किया और आप तो बीते 5 साल से, जिसे जो मैं देख रहा हूँ, 5 साल से जनसंपर्क में लगातार रहे हैं। चुनाव हो या ना हो, आप हमेशा जनता के बीच में रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में रहे हैं, कार्यकर्ता आपको चाहते हैं। ऐसी स्थिति में उन कार्यकर्ताओं का मान कैसे रखेंगे सर? देखिए, मैं तो कार्यकर्ताओं के साथ हूँ, क्योंकि कार्यकर्ताओं से ही पार्टी है, कार्यकर्ताओं से मैं हूँ और कार्यकर्ताओं से ही पूरा हमारा देश का नेतृत्व जो है वो चलता है और हम हर चुनाव में सफलता प्राप्त करते हैं। तो जो कार्यकर्ताओं का निर्णय होगा वो मुझे भी मंजूर होगा, मैं भी उसे एक्सेप्ट करूंगा और शायद हमारे प्रदेश नेतृत्व को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। और अभी इसके बारे में और विस्तार से भी चर्चा हम लोग करेंगे तो आपको बताएंगे। सर, अभी आपने कहा प्रदेश नेतृत्व, क्या आपने ये जो सामूहिक नेतृत्व में आपने इस्तीफा दिया है, क्या प्रदेश नेतृत्व को अवगत करा दिया? जी हाँ, बिल्कुल करा दिया अवगत। उनकी क्या प्रतिक्रिया है सर? क्या उन्होंने आपको आश्वासन? अभी मैंने खाली उन्हें अवगत कराया, वो कहते हैं अभी शाम को या कल आपसे बात करेंगे, जो भी आएगा उनका निर्णय, बात आएगी मैं आपको फिर अवगत कराऊंगा इससे। तो आपने देखा कि अभी भी वो खुल के नहीं बता पा रहे हैं कि आगे क्या होगा, क्या वो निर्दलीय जाएंगे या किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, या जो अभी सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया वो स्वीकार हुआ या नहीं हुआ। अभी वो असमंजस की स्थिति है। जैसे कि मेहरोत्रा साहब ने कहा कि मैं आगे आपको अवगत कराएंगे, तो हम भी आपको उसी तरीके से अवगत कराएंगे जैसा कि आने वाला समय होगा। तो धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। नमस्कार।